सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जम्मू में हुए काराना आतंकी हमले के खिलाफ बनारस के अधिवक्ताओं ने जलाया पाकिस्तान का झंडा। नीट यूजी परीक्षा परिणाम पर बीएचयू एबीवीपी के छात्रों द्वारा बीएचयू सिंह द्वार पर किया गया विरोध, कहा रद्द किया जाए नीट परीक्षा परिणाम। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पहुंचे काशी, अपनी आगामी फिल्म रंग दे बसंती का किया प्रमोशन। और कांग्रेसियों ने विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के लिए एक अलग द्वार की उठाई मांग, निकाला जुलूस, ज्ञापन सौंपकर गिनवाई दुश्वारियां। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू में रविवार को आतंकवादियों द्वारा किए गए काराना कृत्य के विरोध में सोमवार को बनारस में अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी कर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। जम्मू में रविवार को हुए काराना आतंकी हमले के खिलाफ बनारस के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने सोमवार को पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया और पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी की। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय व विनोद पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ता कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पाकिस्तान होश में आओ आदि नारा लगाते हुए अधिवक्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा आग के हवाले कर दिया। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुलवामा के बाद आतंकी छुटपुट घटनाएं ही कर पाए, क्योंकि भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर नष्ट कर दिया। विरोध प्रदर्शन व पाकिस्तान का झंडा फूंकने में नित्यानंद राय, विनोद पांडे भैया जी के अलावा संजीवन यादव, मनीष सिंह, मनीष राय, ज्ञान प्रकाश राय, राजन पांडे, उदयनाथ शर्मा, गणेश पाल, दिनेश ठाकुर, ओमपाल यादव, अशोक त्रिपाठी आदि अधिवक्ता शामिल रहे। जम्मू में तीर्थयात्रियों के बस पे अंधाधुंध फायरिंग करके 10 तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी और उसमें 40 लोग घायल हुए हैं, जिसके खिलाफ हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फूंक करके यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि जो है हम पाकिस्तान के इस कायराना हरकत के खिलाफ मोदी जी से मांग करते हुए इस बात का मैसेज देने का प्रयास किया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, अन्यथा उसको जो है जो पुलवामा के बाद जो भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया था उससे भी भीषण प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। और निश्चित रूप से मोदी जी जो तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जो कल कायराना हमला हुआ है उसको उचित सबक सिखाएंगे। कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी वासियों के सुगम दर्शन के लिए पदयात्रा निकाली। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं के इजाफा पर कांग्रेस ने काशी वासियों को नियमित दर्शन की जटिलताएं गिनाई। कांग्रेस ने मैदागिन से पदयात्रा निकालकर काशी वासियों को दर्शन में सुगमता की मांग उठाई। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने मैदागिन से काशी विश्वनाथ धाम तक पदयात्रा निकाली। ज्ञानवापी या अन्य किसी एक गेट को काशी वासियों के लिए आरक्षित करने की मांग उठाई। रोजाना लाखों बाहरी श्रद्धालुओं के बीच दर्शन की दुश्वारियां भी गिनाई। सोमवार को कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के साथ सैकड़ों लोग मैदागिन कांग्रेस कार्यालय पर जुटे। कांग्रेस नेताओं के अलावा इंडी गठबंधन में शामिल सपा, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी समेत आम नागरिक भी बड़ी संख्या में पहुंचे। मैदागिन चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्री काशी विश्वनाथ धाम तक पदयात्रा का आगाज किया गया। इसमें तख्ती, पोस्टर और बैनर लेकर काशीवासियों के लिए एक द्वार निर्धारित करने की मांग की गई। कहा गया कि इससे नियमित दर्शन करने वाले और काशी के लोग बाबा का दर्शन आसानी से कर पाएंगे। राघवेंद्र चौबे ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं का रेला वाराणसी में दिखाई दे रहा है। ऐसे में बाबा विश्वनाथ के परिवार के लोग काशीवासी उनके दर्शन से विरत हो रहे हैं। बाहरी श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से स्थानीय लोगों को दर्शन का मौका नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हमारी मंदिर प्रशासन से लगातार यही मांग है कि काशी विश्वनाथ धाम का एक द्वार काशी वासियों को निर्धारित किया जाए ताकि यहाँ के लोग सुगम दर्शन कर सकें। यहाँ के कमिश्नर आदरणीय कौशल राज शर्मा जी को एक पत्र ज्ञापन के माध्यम से सौंप करके उनसे मांग की थी कि उज्जैन की तर्ज पे काशी विश्वनाथ के दरबार में भी जो हमारे काशी पुराधिपति हैं उनके भी दर्शन के लिए काशी वासियों के लिए एक द्वार निर्धारित करके, जैसे उज्जैन में अवंतिका द्वार है, उस द्वार से केवल उज्जैन के लोग अपना वहाँ की लोकल आईडी दिखा करके निःशुल्क दर्शन पाते हैं। तो हमने उसी तर्ज पे मांग की थी।
दूसरी ओर मंदिर प्रशासन ने ज्ञापन जारी कर बताया कि काशीवासियों के लिए अलग दर्शन व्यवस्था का निर्णय पहले ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा लिया जा चुका है। अब वह लागू होने भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका क्रेडिट लेने की राजनीति करने पर उतर आए हैं, जबकि साफ है कि लगभग 2.5 महीने पहले ही मंदिर प्रशासन ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए थे, जिसका प्रमाण ये है 25 मार्च 2024 को अखबारों में छपा समाचार। टेंगरा मोड़ रामनगर में 28 मई की रात को जौनपुर निवासी व्यक्ति से 55,000 रुपया के लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। रामनगर थाना क्षेत्र के टेंगरा मोड़ पर 28 मई की रात को जौनपुर निवासी व्यक्ति के साथ तमंचा दिखाकर 55,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने का पुलिस ने खुलासा किया है। इस घटना में पुलिस ने 8 लोगों को नामजद किया है, जिसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास एक अवैध तमंचा एवं नकदी रुपया बरामद हुआ है। पुलिस ने लोगों की गिरफ्तारी कर आयिक कार्रवाई में जुट गई है। इसका खुलासा एडीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा ने किया। जौनपुर के निहालापुर ग्राम निवासी ने 29 मई को वीरेंद्र प्रताप द्वारा वाराणसी के रामनगर थाना में लूट का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरा भांजा जय सिंह यादव घर से गिट्टी लाने सोनभद्र के लिए ट्रक से निकला था। वाराणसी के विश्व सुंदरी पुल से उतरकर टेंगरा मोड़ की तरफ मिर्जापुर मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गाड़ी रोककर भांजे की गाड़ी पर चढ़कर 55,000 रुपये जबरदस्ती लूट लिया। इसके बाद मिर्जापुर की तरफ भाग निकले। यह लोग 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिसके बाद घटना को लेकर मुकदमा रामनगर थाना में दर्ज कराया गया। एडीसीपी चंद्रकांत मीणा ने बताया कि पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए हर्ष उर्फ गोलू यादव जालूपुरा थाना चौबीपुर उम्र 20 साल एवं विकास यादव पुत्र स्वर्गीय राम प्रकाश यादव ग्राम बरियासनपुर थाना चौबीपुर को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 अन्य लोग फरार चल रहे हैं जो चौबीपुर के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से विकास यादव नगर निगम का सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। यह लोग एक गिरोह बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। इन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे अभी और पूछताछ की जाएगी, जिससे घटना से जुड़े और मामले प्रकाश में आएंगे। इसमें 2 अभियुक्त को पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से उनको पकड़ा गया है। उनके पास से वो जो असला था वो बरामद हुआ है और कार्टेज भी इसका बरामद हुआ है और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। क्या इनका कोई इतिहास रहा है इससे पूर्व में या कहीं काम करते रहे? इन दोनों का तो अब तक पूछताछ में कोई इतिहास निकला नहीं है, लेकिन इनके साथ घटना में 6 लोग और थे, वो भी चौबेपुर के रहने वाले हैं। उनका आपराधिक इतिहास हम खंगाल रहे हैं और पीसीआर इनका लेके इसमें और हम इसमें पूछताछ करेंगे विस्तृत। क्या करते हैं लोग? इनमें से एक विकास यादव जो हैं वो नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पे हैं, अभी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर जमकर नारेबाजी की। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर वाराणसी में तैयारी करने वाले छात्रों को गुस्सा फूट पड़ा है। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के हजारों छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा। गजेंद्र मणि दुबे ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा 2024 में इस वर्ष करीब 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से करीब 13 लाख छात्र पास हुए। वहीं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों को रैंक 1 हासिल हुआ। वहीं एक सेंटर से 8 छात्रों को 720 में से 720 नंबर हासिल हुए। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है, इसलिए छात्र इस परीक्षा में अव्वल होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। 3 दिन पहले यानी 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था। नतीजों के सामने आने के बाद से कई छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। क्या करते हैं कि मतलब व्यवस्था रही एक ही संस्था से 67 लोग, एक कहीं संदेह पैदा नहीं करता है। देश के युवाओं के मन में शंका गई थी आखिर आए दिन ये एग्जामों में गड़बड़ियां एनटीए द्वारा ही करते हैं, एग्जामों में गड़बड़ियां ऐसे क्यों हो रही? यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भारत सरकार में पुनः मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भारत सरकार द्वारा पुनः मंत्री बनाए जाने के खुशी में अपना दल एस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रेल पटेल के नेतृत्व में रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के कनेरी मोहन सराय स्थित वाराणसी जिला कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच धीरेन्द्र सिंह सोनू तथा प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की उपस्थिति में जिले के कोने कोने से आए हुए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल सहित सभी महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत ढोल नगाड़े के साथ विजय जुलूस निकाला। यह विजय जुलूस कार्यालय से प्रारंभ होकर मोहन सराय चौराहे से होते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, अपना दल एस जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं आदि नारा लगाते हुए पुनः कार्यालय पर वापस आकर समाप्त हुआ, जहां पर ढोल नगाड़े के थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नाच गाना किया और अंत में मिठाई वितरित किया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्हें जीत की बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच धीरेन्द्र सिंह सोनू के जन्मदिन पर केक काटकर उनको ढेर सारी बधाई देते हुए दीर्घायु होने की कामना की गई। कार्यक्रम प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच धीरेन्द्र सिंह सोनू, प्रदेश सचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, आनंद प्रकाश, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, उदय प्रताप प्रधान, अनिता पटेल, रीना वर्मा, दुर्गावती पटेल, डॉक्टर सुनीता, सियाराम पटेल, राजकुमार पटेल, रोमन मास्टर, ओम प्रकाश सिंह, सुनीता पटेल, राजकुमार वर्मा, दिनेश पटेल, डॉक्टर प्रेम, जगत नारायण, सुभाष मास्टर, दीपक पटेल इत्यादि पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। ये कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के खुशी के उपलक्ष्य में एक दूसरे को बधाई देते हुए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और अपना दल एस की मुखिया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल को तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने के उपलक्ष्य में कनेरी से मोहन सराय चौराहे तक जुलूस निकाल करके लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि तीसरी बार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आई मोदी सरकार के साथ हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगी। अपने फिल्म रंग दे बसंती के प्रमोशन के लिए बनारस आए भोजपुरी नेता खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत किया। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने रंग दे बसंती अपनी फिल्म का प्रमोशन के लिए काशी के एक निजी रेस्टोरेंट में मीडिया से बात करते हुए बताया कि रंग दे बसंती फौजी भाइयों के ऊपर कहानी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म देश प्रेम पर बना हुआ है, हिंदुत्व पर है, देश प्रेम दर्शाया गया है, एक शहादत है इसमें, एक फौजी की ज़िंदगी क्या होती है और उसके परिवार की ज़िंदगी क्या होती है। एक फौजी अपने पूरे देश को ही अपना पूरा परिवार मानता है, उस हिसाब से अपने परिवार को भी देखता है। लोग जो पत्थर मारते हैं कश्मीर में फौजियों के ऊपर, इसलिए मैं थोड़ा तकलीफ में था। जब मेरे सर ने इस कहानी को मुझे सुना है तो मुझे बहुत पसंद आया। मेरे रोशन सर की यह कहानी जो सच है, भोजपुरी को लेकर भोजपुरी को बड़ा करने का जो प्रयास है, अगर भोजपुरी बदल गई तो मुझे लगता है इस प्रयास में थोड़ा थोड़ा योगदान हमारा भी हो जाएगा। इस फिल्म में मैं फौजी का रोल निभाया हूँ। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें। अयोध्या में रंग दे बसंती फिल्म लोगों ने देखी और इस फिल्म को बहुत ही सराहा और भोजपुरी फिल्म को धन्यवाद दिया। इसमें जो कार्य करने वाले कलाकार हैं उनको भी धन्यवाद दिया। सबसे बड़ी बात है कि यह फिल्म आजमगढ़, वाराणसी और बिहार में बनाई गई है। सभी सीन को दर्शाया गया है। ऐसे अधिक लागत से यह फिल्म बनाई गई है। तो रंग दे बसंती देखिए, एक देश प्रेम पे सिनेमा बना हुआ है मेरा, हिंदुत्व पे है, देश प्रेम है इसमें, एक शहादत है शहीदों के लिए। दूसरा चीज़ कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी क्या होती है, उसकी फैमिली की ज़िंदगी क्या होती है। एक फ़ौजी अपने पूरे देश को ही अपना परिवार मानता है और उसी हिसाब से अपने परिवार को भी जीता है। तो लोग जो पत्थर मारते हैं कश्मीर में अपने फ़ौजियों के ऊपर, उससे थोड़ा सा मैं तकलीफ़ में था इसलिए, और सर ने जब सुनाया ये कहानी को तो मुझे बहुत पसंद आई। और रोशन सर का एक जो उनकी सोच है भोजपुरी को लेके और भोजपुरी को बड़ा करने का जो उनका प्रयास है, तो मैं अगर भोजपुरी इससे बदल गई तो मुझे लगता है कि इस प्रयास में हम सबका थोड़ा थोड़ा योगदान हो जाएगा। मैं फौजी हूँ इसमें
और आप मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप देख के अगर कहें पूछेंगे ना तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी भोजपुरी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जो माएँ होती हैं जिनके बेटे फौज में है, जो पत्नियाँ होती हैं जिनके हस्बैंड्स फौज में है, वो फीलिंग्स तो वही बता पाएंगी। हम तो एक किरदार निभा रहे हैं और उसको दर्शाया गया है कि फौजी की लाइफ क्या होती है और देशभक्ति के लिए उसको कितने कितने इमोशन से गुजरना पड़ता है, कितने सैक्रिफाइसेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि देखिए हम तो चैन से बैठ कर इसी में आराम से अपनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहा है हमारे सीमा पार में वो है हमारे फौजी। तो ये उन्हीं के लिए दर्शाया गया है। हमारी भोजपुरी के लिए एक इनिशिएटिव ली गई है एंड बीइंग अ बिहारी मेरी पहली भोजपुरी फिल्म है ये, और यही इनिशिएटिव है, जो सोच है इस पिक्चर के पीछे, इस सोच में मैं अपने सोच को भी योगदान देने के लिए आई हूँ इस पिक्चर के। वेड इन इंडिया नीति को गति प्रदान करने के लिए ईमा और द बुल के सहयोग से देश के इवेंट्स मार्केटिंग इंडस्ट्री के निदेशकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई वेड इन इंडिया नीति को गति प्रदान करने के लिए डेस्टिनेशन वैदिक वेडिंग बनारस, अयोध्या, मथुरा व यूपी के अन्य स्थानों पर हो, इसके लिए ईमा इवेंट एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने द बुल के सहयोग से देश के इवेंट्स मार्केटिंग इंडस्ट्री के निदेशकों की कार्यशाला का आयोजन सोमवार को पांडेपुर स्थित एक होटल में किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रख्यात ज्योतिषाचार्य काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र पांडे ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी संपूर्ण भारत है, उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो तो उसका श्री गणेश काशी से होना बहुत अच्छा है। देश के लोग विदेश में और देश के दूसरे राज्यों में जाकर अपने मांगलिक कार्यक्रमों को करते हैं तो यूपी में भी कर सकते हैं। बनारस में तो इसका सर्वाधिक आकर्षण है। इस काम को यदि कई लोग मिलकर करें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के स्थानीय निदेशक आर.डी. रावत ने कहा कि घरेलू पर्यटन में यूपी नंबर 1 है। वाराणसी में नित्य बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। अयोध्या, प्रयाग आने वाले पर्यटक वाराणसी अवश्य आते हैं, इसलिए यहाँ के लोग पर्यटकों, तीर्थयात्रियों की संतुष्टि व आतिथ्य के लिए सदैव तैयार रहें। इस अवसर पर ईमा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर पिंगलानी ने बताया कि वेड इन इंडिया की नीति बनाने में ईमा का बहुत बड़ा योगदान है। हम इस नीति पर मिलकर काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस नीति से हर व्यक्ति का ग्रोथ होगा। ईमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपुल पाठी ने कहा कि वेड इन इंडिया की नीति को उत्तर भारत में मूर्त रूप देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। इस नीति से लोकल लोगों का भी भला होगा। प्रारंभ में कार्यक्रम के संयोजक द बुल के प्रबंध निदेशक मनीष श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 3 वर्ष के भीतर यूपी में हमारे टास्क फोर्स की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। इस अवसर पर उपरोक्त कार्यक्रम में दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, इंदौर, रांची, रायपुर, चेन्नई, पांडुचेरी, पूना, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ व दुबई के जाने माने इवेंट मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ललिता शर्मा ने किया। इंडिया का एक फेडरेशन है जो सबसे बड़ी इंडिया की संस्था है, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन। उसके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और सब लोग काम कर रहे हैं कि बनारस में इवेंट मैनेजमेंट की जितनी भी संभावनाएं हैं उसको बड़े रूप में एक्सप्लोर किया जाए, उस पे काम कर रहे हैं। उसके लिए हिंदुस्तान से और कुछ यूरोपीय कंट्री से भी कुछ इवेंट मैनेजर आए हैं बनारस को एक्सप्लोर करने, बनारस को देखने। यहाँ पे गंगा आरती का क्या भव्य रूप होता है, बाबा विश्वनाथ जी का क्या दर्शन का क्या महत्व है, यहाँ के होटल्स कैसे हैं, सो दैट यहाँ पर और भी बड़ी बड़ी शादियाँ कराई जा सके, बड़े कॉन्फ्रेंस कराए जा सके, बड़े सेमिनार कराए जा सके। घाट संध्या कार्यक्रम में सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भरतनाट्यम की मनोहारी प्रस्तुति दी। मां गंगा के मध्य मंथर गति से नौका का विचरण एवं भरतनाट्यम नृत्य का समायोजन ने दर्शकों के हृदय को जीत लिया। जिला प्रशासन की अप्रतिम पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा छात्र एवं छात्राओं ने भरतनाट्यम नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति दी, जिसमें बसंत कुमार गुप्ता, प्रशांत जमतिया, आशीष कुमार, धृति पांडे, अंजलि कुमारी, शिवांगी तिवारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ अलारीपू तत्पश्चात कृति, बसंता, जाति, स्वरम समापन तिल्लाना से किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र किशोर राय चौधरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर श्याम कुमार केसरी, डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, कृष्ण मोदन वाले सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। कमला
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।